हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अक्सर आप बड़े शौक से अच्छी कीमत देकर नर्सरी से प्लांट्स लेकर घर आते हैं। प्लांट्स दिखने में काफ़ी हेल्दी और अट्रैक्टिव भी होते हैं। आप उन प्लांट्स को अच्छे से पॉट में रिपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, वाटरिंग करते हैं और अपने हिसाब से एक सुटेबल जगह पर रख देते हैं। कुछ दिनों बाद आप पाते हैं कि प्लांट का हेल्थ अचानक डाउन होने लगा है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और बाद में ब्राउन कलर का होकर सूख जाती हैं, या पत्तियां अचानक ही नीचे झुक जाती हैं। कुछ ब्रांचेज भी सूखने लगते हैं। आप घबराकर सोचते हैं कि शायद पानी या फर्टिलाइज़र की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। आप उसमें और भी ज़्यादा पानी डालते हैं और अपनी समझ के अनुसार कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्लांट के सूखने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। तब आप सोचते हैं कि जरूर किसी पेस्ट या फंगल इन्फेस्टेशन के कारण प्लांट की सेहत बिगड़ती जा रही है। फिर आप प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्यारा प्लांट सूख कर मर जाता है। आप बिल्कुल पजल्ड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आपने क्या गलती की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप नर्सरी से खरीदे गए पौधों को घर लाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग के दौरान करते हैं। मैं नर्सरी से लाए गए प्लांट की रिपोर्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट को खरीदते समय और उसे रिपोर्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक एक्सपर्ट गार्डनर नहीं हैं तो भूल कर भी प्लांट्स की खरीदारी किसी ऑनलाइन शॉप से ना करें। ऑनलाइन परचेज किए गए प्लांट्स कई दिनों की जर्नी के बाद बिना किसी फूड और लाइट के एक सफोकेटिव बॉक्स में बंद होकर आप तक पहुंचते हैं। ऐसे ज़्यादातर प्लांट्स जर्नी के दौरान ही डैमेज हो जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेस्ड कंडीशन में होते हैं। एक नोवाइस गार्डनर के लिए ऐसे प्लांट को बचा पाना लगभग नामुमकिन होता है। कई बार तो एक्सपर्ट्स भी काफ़ी मुश्किल से ही ऐसे प्लांट्स को बचा पाते हैं। इसलिए प्लांट खरीदते समय जहाँ तक संभव हो हमेशा लोकल नर्सरीज को ही प्रेफर करना चाहिए। वहाँ आप खुद जाकर प्लांट को जांच परख कर खरीद सकते हैं और बिना किसी डैमेज के प्लांट को घर तक ला सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात जो आपको प्लांट खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए वह यह कि सही समय पर खरीदें। हर प्लांट के लिए लोकेलिटी के हिसाब से एक सुटेबल टाइम पीरियड होता है जिसमें कि वह प्लांट एक्टिवली ग्रो करता है। अगर आप प्लांट को उसके एक्टिव ग्रोथ पीरियड में ग्रो करते हैं तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी बेहतर रहते हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह कि आप जो भी प्लांट खरीदें वह स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक हो। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई, दाग धब्बे के साथ पीलापन लिए हुए और तुड़ी मुड़ी हो सकती है, और कुछ ब्रांचेज भी सूखे हुए हो सकते हैं। पहले से बीमार पौधों का सर्वाइवल रेट कम होता है और अगर उसे बचा भी लिया जाए तो वापस अच्छी स्थिति में लाना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो सकता है। फ्रेंड्स, नर्सरी से प्लांट खरीदने के बारे में मेरा चौथा टिप्स आपके लिए यह है कि फुल्ली मैच्योर और बहुत बड़े आकार के भारी भरकम प्लांट्स को खरीदने से बचें। नर्सरीज में आपको फूलों और फलों से लदे हुए मैच्योर प्लांट्स भी मिलेंगे जो दिखने में काफ़ी आकर्षक और लुभावने लगते हैं। ऐसे प्लांट्स की प्राइस भी एक छोटे प्लांट के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। लेकिन घर लाने के बाद इस तरह के मैच्योर प्लांट्स अक्सर खराब हो जाते हैं, जबकि छोटे प्लांट्स नए माहौल में इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। एक छोटा और यंग प्लांट वातावरण में बदलाव को बड़े और मैच्योर प्लांट के मुकाबले आसानी से सहन कर लेते हैं। एक छोटे प्लांट को ग्रो करने से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक उस प्लांट की केयर और मेंटेनेंस के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो प्लांट को परचेज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में था। अब देखते हैं कि प्लांट को घर तक लाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग से पहले और रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्लांट्स को घर लाने के बाद तुरंत उसकी रिपोर्टिंग ना करें, बल्कि उसे कम से कम 3 से 4 दिनों तक किसी पार्शियली शेडेड एरिया में रखें ताकि नए माहौल से परिचित होने के लिए उसे कुछ समय मिल जाए। खासकर अगर प्लांट को ऑनलाइन परचेज किया गया है तब उसमें पानी और भोजन की कमी के कारण प्लांट स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है। ऐसे कंडीशन में रिपोर्ट करने से पहले प्लांट को कम से कम 1 हफ्ते तक क्वारंटीन रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट को धीरे धीरे पानी और रोशनी की खुराक देनी चाहिए। अगर प्लांट में डिजीज के लक्षण दिखें तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे भी करना चाहिए। जब प्लांट के कंडीशन में सुधार आ जाए तभी उसे रिपोर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए।
रिपोर्ट करने से पहले आपको जो एडिशनल टाइम मिलता है उसमें आप खरीदे गए प्लांट्स की ज़रूरतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। हर प्लांट की ग्रोइंग कंडीशन एक जैसी नहीं होती। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को फुल सनलाइट चाहिए तो किसी को शेड पसंद है, किसी की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक होती है और किसी की काफ़ी कम, इत्यादि इत्यादि। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो अलग अलग तरह के प्लांट्स की रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। इसमें पहला प्लांट है टिबू चाइना या ग्लोरी बुश, जिसे हिंदी में बेगम बहार भी कहते हैं। यह एक सदाबहार पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आउटडोर फुल सनलाइट में ग्रो किया जाता है। दूसरा प्लांट है एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन की एक वैरायटी, जिसे ऑर्नामेंटल शो प्लांट के तौर पर इंडोर शेड में ग्रो किया जाता है। इन दोनों ही प्लांट्स को लगाने के लिए जुलाई का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट काफ़ी सुटेबल है। पहले टिबू चाइना को रिपोर्ट करते हैं। यह एक 5 इंच डायमीटर वाले एक प्लास्टिक पाउच में लगा हुआ है और प्लांट की हाइट लगभग 10 इंच के आसपास है। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। दरअसल इससे छोटा प्लांट नर्सरी में उपलब्ध नहीं था, बट एनीवे प्लांट इस समय ग्रोइंग स्टेज में है। इसके रूट बॉल को इस प्लास्टिक पाउच से बाहर निकाल लेते हैं। आप इस बात पर ज़रूर गौर करें कि प्लांट को किस तरह के सॉइल में ग्रो किया गया है। नर्सरी में अक्सर फर्टाइल क्ले सॉइल का उपयोग किया जाता है, जो पॉट या कंटेनर्स के लिए उपयुक्त नहीं होती। आप देख सकते हैं प्लांट का रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन बॉटम पार्ट के रूट्स सूख चुके हैं। सूखे हुए इन रूट्स को हटा देते हैं। रूट के सूखने का कारण फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि सॉइल की मात्रा कम होने के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि इस प्लांट को क्ले सॉइल में ही ग्रो किया गया है, लेकिन यह काफ़ी लूज है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाया गया है। इस कारण से इसका ड्रेनेज भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब है कि रूट बॉल के सॉइल को हटाने की ज़रूरत नहीं है और बिना छेड़छाड़ किए इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी चारों ओर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीला कर देनी चाहिए ताकि रूट्स को फर्दर एक्सपेंड होने में कोई परेशानी ना हो। अब यह प्लांट रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सही पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल। पॉट या कंटेनर के लिए कभी भी केवल साधारण गार्डन सॉइल का इस्तेमाल ना करें। मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है इसमें सिंपल गार्डन सॉइल की मात्रा है 20%, कोकोपीट की मात्रा है 40%, लीफ मोल्ड है 10% की मात्रा में, राइस हल्स भी 10% की मात्रा में और बाकी 20% की मात्रा में है वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पर ऑर्गेनिक मैटर्स को भी मिलाया गया है। किसी भी प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें, इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगली चीज़ है पॉट। तो पॉट चाहे जिस भी मटेरियल का बना हो उसमें पर्याप्त ड्रेनेज होल्स होना चाहिए और पॉट की साइज़ प्लांट की साइज़ के हिसाब से ही लेना चाहिए। मैंने 10 इंच के इस प्लांट के लिए 8 इंच के डायमीटर वाले इस प्लास्टिक पॉट को लिया है। इस पॉट के बेस में आप ग्रेवल या सैंडस्टोन के छोटे टुकड़ों का एक लेयर डाल दें ताकि वाटरिंग के बाद पॉटिंग मिक्स पानी के साथ ड्रेनेज होल से लीच ना करें। अब पॉट को लगभग आधे या 2/3 भाग तक पॉटिंग मिक्स से भर दें और प्लांट के रूट बॉल को पॉट के सेंटर में रखकर यह सुनिश्चित कर लें कि रूट बॉल का ऊपरी हिस्सा पॉट के ऊपरी हिस्से से लगभग 1.5-2 इंच नीचे रहे। इसके बाद बाकी बचे हुए हिस्से को पॉटिंग मिक्स डालकर भर दें। बीच बीच में पॉट को हिलाकर या ट्रॉवेल की मदद से मिट्टी को हल्का कसते रहें। तो फाइनली प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है और अब इसमें पानी डालते हैं। आप देख सकते हैं पानी कितनी तेज़ी से नीचे चला गया। पॉटिंग मिक्स थोड़ा नीचे भी धंस गया है। ऐसा अंदर मौजूद एयर पॉकेट्स की वजह से हुआ है। तो धंसे हुए भाग में थोड़ा और पॉटिंग मिक्स ऐड कर देते हैं। रिपोर्टिंग के बाद अब इस प्लांट को कुछ दिनों तक पार्शियल सनलाइट में रखेंगे और उसके बाद फुल सनलाइट में रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बारी है अगले प्लांट के रिपोर्टिंग की, यानी एग्लोनिमा के इस वैरायटी की, जो एक शेड लविंग प्लांट है। इसकी हाइट लगभग 1 फुट की है और यह भी 5 इंच वाले प्लास्टिक पाउच में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके लिए जो मिट्टी यूज की गई है वो पूरी तरह से क्ले सॉइल है।
देखिए, मिट्टी इतनी चिकनी है कि गोंद की तरह हाथ में चिपक रही है। मैं इसे बाहर निकालकर आपको दिखाता हूँ। यह मिट्टी एग्लोनिमा प्लांट को पॉट में लगाने के लिए कतई सूटेबल नहीं है। अगर आप इसी मिट्टी के साथ प्लांट को पॉट में लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में प्लांट में रूट रॉट शुरू हो जाएगा और फिर उसे बचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्लांट के रूट बॉल से पूरी तरह इस चिकनी मिट्टी को निकालूंगा और प्लांट को सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में लगाऊंगा। इसके लिए मैं इसके रूट बॉल को पानी से भरे टब में रखता हूँ। अब धीरे धीरे सारी मिट्टी को रूट बॉल से हटाना है, बहुत ही सावधानी से, ताकि रूट सिस्टम को कोई भी नुकसान ना हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। आप देख सकते हैं अब थोड़ी बहुत ही मिट्टी बची है, इसे भी पूरी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो अब रूट सिस्टम पूरी तरह क्लीन हो चुका है और एक्सपोज भी हो चुका है और क्ले सॉइल से छुटकारा मिल चुका है। अब अगले स्टेप में एग्लोनिमा के रूट सिस्टम को फंगीसाइड ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए थोड़े पानी में लगभग 2 ग्राम की मात्रा में फंगीसाइड पाउडर को घोलना है और इसके बाद इस सॉल्यूशन से एग्लोनिमा के रूट सिस्टम को अच्छी तरह भिगाना है। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा के लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने लिया है वह है सॉइललेस मीडिया वाली रेसिपी नंबर 4, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें है कोकोपीट 40%, राइस हल्स 10%, लीफ मोल्ड 10%, कोर्स रिवर सैंड 10% और वर्मी कंपोस्ट 30% की मात्रा में। इसके अलावा स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की कुछ मात्रा भी इसमें मिलाई गई है। पॉटिंग मिक्स के रेसिपी वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो अब प्लांट को 8 इंच वाले इस प्लास्टिक पॉट में रिपोर्ट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने टिबुचेना के प्लांट को किया था। दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग में कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि एग्लोनिमा के रूट सिस्टम को हमने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, उसकी फंगीसाइड ट्रीटमेंट की और पॉटिंग के लिए सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग के बाद अब इसकी वाटरिंग भी कर देते हैं और जो बचा खुचा फंगीसाइड का घोल था उसे भी हमने पानी के साथ मिला दिया है। आप देख सकते हैं सॉइल का ड्रेनेज कितना अच्छा है, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर आ गया है। चूँकि एग्लोनिमा एक शेड लविंग प्लांट है, इसलिए हम लोग अब इसे इंडोर ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर्याप्त मात्रा में इनडायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।